अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर करवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं और गुज़श्ता 24 घंटों से पूरा सिस्टम यरगमाल बना हुआ है और सिर्फ चंद लोगों ने इस पूरे सिस्टम को यरगमाल बना दिया है। अब इस आईनी तरमीम को किस तरीके से मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है और बेसिकली ये आईनी तरमीम है क्या, और खास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी वजह से ये मामला अभी तक अटका हुआ है और पूरा सिस्टम इस वक्त मौलाना साहब की तरफ देख रहा है, आखिर मौलाना क्या चाहते हैं और मौलाना का इस सिस्टम में पूरा क्या किरदार है, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस वीलॉग में बताएंगे। आप देख रहे हैं MWA1 न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान राना मिनहास। नाज़रीन इकराम, कल से पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर करवाने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है और तमाम तर कोशिशें हुकूमत वक्त की जारी हैं। मुल्की मसाइल एक तरफ है, लेकिन ये आईनी तरमीम इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि हुकूमत का जो तमाम तर जो तवज्जो है वो मुल्की मसाइल के ऊपर हो, अवाम के ऊपर हो, लेकिन यहाँ वोटों की खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। जब इलेक्शन होता है तब भी वोटों की खरीद फरोख्त होती है और इलेक्शन के बाद भी ये खरीद फरोख्त जो है वो जारी रहती है। पहले अवाम की खरीद फरोख्त की जाती है और बाद में फिर अवामी नुमाइंदों की खरीद फरोख्त जो है वो की जाती है। अब जो ताज़ा तरीन सूरत है वो अवामी नुमाइंदों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के रेट्स लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात बन नहीं पा रही और ये सारी बात इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के गिर्द घूम रही है। यहाँ सबसे पहले इस आईनी तरमीम को समझे कि इस आईनी तरमीम को करने का मकसद बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन हर दौर में हर हुकूमत में एक बहुत बड़ा मसला रही है और हर हुकूमत ये चाहती है कि उसकी मर्जी का आर्मी चीफ हो, उसकी मर्जी का चीफ जस्टिस हो और फिर उसमें एक्सटेंशन होती रहे यहाँ तक कि उनको एक दायमी बका मिल जाए और हुकूमत जो है वो अपनी बका की जंग हर हुकूमत ही लड़ती है। ये हुकूमत भी डेफिनेटली अपनी बका की जंग लड़ रही है और उस बका के लिए जरूरी है कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है हुकूमत की मर्जी का हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा साहब चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पसंदीदा शख्सियत है और पीपल्स पार्टी के लिए भी डेफिनेटली वो इत्तेहाद है, तो अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ है कि काजी फाइज ईसा साहब को किसी ना किसी तरीके से एक्सटेंशन दी जाए। तो उस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की तरमीम पेश की जा रही है। अब आते हैं उस तरमीम की जानब। उस तरमीम को मंजूर करवाने के लिए इतवार का दिन मुंतखब किया गया क्योंकि उस वक्त अदालतें खुली नहीं होती, लिहाजा हुकूमती इत्तेहाद का ये फैसला था कि उसको इतवार वाले दिन ही मंजूर करवा लिया जाए और तमाम तर इत्तेहादियों से उसके ऊपर दस्तखत करवा लिए जाए, तो ताकि मामला जो है अदालतों तक ना जा सके, क्योंकि अदालतें बंद होती हैं और कोई भी पार्टी खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अदालतों के अंदर जो है वो चैलेंज ना कर सके और ये मामला इतवार वाले दिन ही मंजूर हो जाए। लेकिन हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब डट गए और मौलाना फजल रहमान साहब ने वोट देने से इनकार कर दिया। अब इत्तेहादी हुकूमत मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में मौलाना फजल रहमान साहब के दर पर हाजिरी देने पहुंची, लेकिन मौलाना ने सबको हंसी खुशी सबका इस्तकबाल भी किया, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई जवाब भी नहीं दिया, यानी हाँ और ना में कोई जवाब नहीं दिया। तमाम तर लोग जितने भी आए उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश की और मौलाना साहब ने उन सबको मुतमिन करके भेज दिया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद भी 2-3 नहीं बल्कि 4 दफा मौलाना फजल रहमान साहब के दर पर गया और उन्होंने भी अपनी गुजारिशात मौलाना साहब के सामने रखी। अब मौलाना साहब इस सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अब तक जो किया है, मौलाना साहब अब उसकी किड़ भी निकाल रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आईना भी दिखा रहे हैं कि आप मौलाना के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अब देखें कि इतनी मजबूत तर हुकूमत, अक्सरियत की हुकूमत वजूद में आई, लेकिन इसके बावजूद एक आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत सबको महसूस हो रही है और तमाम तर पार्टीज खा वो अपोजिशन की हैं या खा वो हुकूमती इत्तेहाद पर मुश्तमिल है, वो तमाम तर इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान की पूरी अवाम भी इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ देख रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब सब की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं और उस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जो है वो छुपी है। तो अब तक तमाम तर वफूद उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सवाल सिर्फ ये है कि वो जो मुसवदा है जिसके ऊपर आपने हमसे वोट लेने, वो मुसवदा हमको दिखाया जाए। यहाँ ये बात याद रखें कि पाकिस्तान में आइन की तरमीम के लिए एक मुसवदा बाकायदा तौर पर तैयार किया जाता है जो कि वफाकी वजीर कानून की निगरानी में वो तैयार होता है, लेकिन दिलचस्प यहाँ सूरत हाल ये है कि वो मुसवदा अभी तक वफाकी वजीर कानून तक भी नहीं पहुंचा और किसी को वो मुसवदा अभी तक नहीं मिला, बल्कि कल कुछ खबरें चलती रही कि वो मुसवदा जो है वो वफाकी वजीर कानून साहब को मसूल हो गया, बाकायदा तौर पर ब्रेकिंग न्यूज चली। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वो मुसवदा जो कि वफाकी वजीर कानून की निगरानी के अंदर तैयार होता है, उसमें ये खबर लगती है कि वो वफाकी वजीर कानून साहब को मिल गया
तो सवाल ये है कि वो मसवदा कहाँ तैयार हुआ, उसने उसको किसने लिखा और उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई। अब हुकूमत ये चाहती है कि वो मसवदा जो है बगैर पढ़े हर बंदा हमें वोट दे दे और वो आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर मंजूर हो जाए और उसको कोई शख्स अदालत के अंदर चैलेंज भी ना करे। डेफिनेटली चैलेंज तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करना है, जो ये नहीं चाहती कि काजी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो उसमें उसमें इजाफा हो जाए और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये मामला चलता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने मर्जी के काजी को एक्सटेंशन देने में सर तोड़ कोशिश करती रही है, लेकिन फिल वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक्सट्रीम के ऊपर खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि एक्सटेंशन जो है काजी साहब को मिले, जबकि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हर सूरत में ये एक्सटेंशन जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो धक्का कर रही है वो ये कर रही है कि मौलाना साहब को वो कह रहे हैं कि आप हमें वोट दे दें, लेकिन हम मुसवदा आपको देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो मुसवदा अभी तक हुकूमत के पास भी नहीं है, क्योंकि वफाकी वज़ीर कानून साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास वो मुसवदा अभी तक नहीं पहुंचा, तो और इसके अलावा किसके पास पहुंचा होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा सिर्फ सिंपल यही है कि वो मुसवदा हमें दें ताकि हम उसको पढ़ें, मुशावरत करें और फिर आपको जो है वो वोट देना है या नहीं देना उसका हम फैसला करें। क्योंकि मौलाना साहब के ऊपर अवाम का भी प्रेशर है, उनकी पार्टी का भी प्रेशर है, लिहाजा वो मुशावरत के बगैर किसी इस तरह का कोई भी फैसला जो है वो नहीं कर सकते। और खास तौर पर हुकूमती इत्तेहाद ने अब तक मौलाना साहब से जो किया है, तो मौलाना साहब का भी हक बनता है कि अब उनको ये जो है वो आईना दिखाएं। तो अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि ये ऊंट अभी तक कहीं भी किसी भी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जराये के मुताबिक ये जो ऊंट है वो पीटीआई की तरफ बैठेगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई मिलकर ये फैसला करेंगे कि वोट देना है या नहीं देना। और डेफिनेटली वो फैसला यही होगा कि किसी भी सूरत काजी साहब को एक्सटेंशन ना दी जाए, क्योंकि काजी साहब ने अब तक जो किया है वो भी किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल इसका फैसला अभी 12 बजे के बाद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और फिर इसका बाकायदा तौर पर फैसला जारी होगा कि आया कि एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बेसिकली यही चाहते हैं कि ये जो उम्र में इजाफा किया जा रहा है ये ना किया जाए, एक शख्स अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करे और फिर पूरी करने के बाद वो अपने घर चला जाए, इससे ही एक आईनी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर पैदा होगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए मौलाना साहब को बाहर से भी कालें करवाई जा रही है, जो पाकिस्तान के बरादर इस्लामी ममालिक हैं। डेफिनेटली मौलाना साहब के उनसे अच्छे ताल्लुकात है, तो वहां से भी मौलाना साहब को कॉल्स करवाई जा रही हैं कि मौलाना साहब दस्ते शफकत रखें और नजर शफकत फरमाकर बगैर पढ़े हमें वोट दे दें, लेकिन मौलाना ने इस दफा वोट देने से इनकार कर दिया है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी। जैसे ही इस हवाले से कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं वो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।